बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं कससुल अंबिया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह ताला ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए बहुत से नबी और रसूल अलैहिस्सलाम भेजे, जिनकी सही तादाद सिर्फ व सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही को मालूम है। लेकिन चंद अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक और रसूल करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका में किया है। उनमें से सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने ज़मीन पर जिन्नातों को आबाद किया था। जब जिन्नात ज़मीन में फसाद फैलाने लगे और आपस में खून रेजी करने लगे, तब अल्लाह ताला ने इब्लिस से कहा कि फरिश्तों की फौज लेकर जाओ और जिन्नातों को समुद्रों और जजीरों की तरफ भगा दो। इब्लिस ने ठीक वैसा ही किया, फरिश्तों के साथ गया और सारे जिन्नातों को समुद्रों और जजीरों की तरफ भगा दिया। इब्लिस खुद जिन्नात की नस्ल में से था, लेकिन इब्लिस अल्लाह की बहुत इबादत किया करता था। इसीलिए इबादत की कसरत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे फरिश्तों का सरदार बना दिया था। फरिश्तों का सरदार बनने की वजह से इब्लिस में घमंड और तकब्बुर पैदा हो गया। उसने यह समझा कि मुझे आसमान व ज़मीन में इतना बड़ा मकाम इसलिए मिला है कि मैं अल्लाह के नज़दीक तमाम मखलूक़ात से अफजल हूँ। अल्लाह ताला को उसका गुरूर और तकब्बुर पसंद नहीं आया, और उसी वक्त अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने एक ऐसी मखलूक को पैदा करने का इजहार फरमाया जो ज़मीन में अल्लाह ताला की कायम मकामी करे। और अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उसे ज़मीन में अपना खलीफा यानी कि नायब बनाने वाला हूँ। फरिश्ते ज़मीन में जिन्नातों का फसाद और खून रेजी देख चुके थे। फरिश्तों ने हिकमत मालूम करने के लिए अल्लाह ताला से कहा कि ऐ अल्लाह, क्या आप ज़मीन में एक ऐसी मखलूक को अपना नायब बनाना चाहते हैं कि वो भी ज़मीन में खून रेजी करे और ज़मीन में फसाद फैलाए, जबकि हम आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह बयान करते हैं और आपकी बुजुर्गी और पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कि जो हिकमत मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि ज़मीन की मिट्टी लाओ। फरिश्ते ज़मीन की मिट्टी लाए और फिर अल्लाह ताला ने उस मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की पुतला बनाए और जब तक चाहा वैसा ही पुतले की शक्ल में पड़ा रहने दिया। इब्लिस आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के चक्कर लगाया करता था। जब इब्लिस ने यह देखा कि जिस्म अंदर से खोखला है, तब उसने अंदाज़ा कर लिया कि यह ऐसी मखलूक है जो अपने नफ्स पर काबू नहीं रख सकेगी। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाया तो उसका कद 60 हाथ लंबा बनाया था। अल्लाह ताला ने सारे फरिश्तों को जमा किए और इब्लिस को भी, और इस बात का पाबंद कर दिए थे कि मैं जब आदम की पूरी तख्लीक करके उनमें रूह फूंकूंगा तो सबको आदम के आगे ताजीमी सजदा में गिर जाना है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल सूरत बनाकर रूह फूंकी तो सारे फरिश्ते अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अल्लाह के हुक्म के तामील करते हुए फौरन सजदा में गिर गए, सिवाय इब्लिस के। इब्लिस ने सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने इब्लिस से पूछा कि मैंने तुझको भी यह हुक्म दिया था कि आदम के आगे सजदा करो। तुम्हें आदम के आगे सजदा करने से
तुमको किस चीज ने रोका? इब्लीस ने कहा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं आदम के आगे सजदा करूं। मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बना है और आदम मिट्टी से बने हैं। मैं आदम से अफजल हूँ और मैं आदम से पहले भी बनाया गया हूँ। मैं आदम से सीनियर भी हूँ, इसीलिए मैं आदम के आगे सजदा हरगिज नहीं करूँगा। अल्लाह ने जलाल में फरमाया, ऐ इब्लीस, निकल जा जन्नत से, बेशक तू मरदूद है। बिला सुबह क़यामत तक तुझ पर मेरी लानत बरसती रहेगी। इब्लीस ने कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस आदम की वजह से मुझे गुमराह किया है। देखिए, इब्लीस अब भी अल्लाह से तौबा नहीं कर रहा है। इब्लीस ने कहा कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इस आदम की वजह से मुझे गुमराह किया है, तो मुझे क़यामत तक मोहलत दे कि मैं इस आदम की औलाद को तेरे सीधे रास्ते से भटकाता रहूँगा, इनके आगे से भी, पीछे से भी और दाएं से भी और बाएं से भी। और ऐ अल्लाह, तू देखेगा कि आदम की औलाद में से अक्सर तेरे रास्ते से भटके होंगे। अल्लाह ने कहा, जा, मैं तुझे क़यामत तक तुझे इख्तियार और पावर देता हूँ, लेकिन तेरा जोर मेरे मुखलिस बंदों पर नहीं चलेगा। जो भी तेरा पैरवी करेगा तो याद रखना, तुम्हें और तेरी पैरवी करने वालों से जहन्नम को भर दूंगा। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले में जब रूह डाले थे, तब आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई और उस पर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, यानी कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाह ताला ने जवाब में कहा, यरहमकुल्लाह, यानी अल्लाह आप पर रहम करे। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अशरफुल मखलूकात बनाकर और फरिश्तों से ताजीमी सजदा करवा के आदम अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा बुलंद मर्तबा अता किए और आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि फरिश्तों की जमात की तरफ जाओ और उनसे सलाम कहना और उनका जवाब गौर से सुनना। वहीं आपके औलाद के सलाम और जवाब का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के जमात के पास जाकर कहा, अस्सलामु अलैकुम। फरिश्तों ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि, यानी कि रहमतुल्लाहि का इजाफा कर दिया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों पर आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित करने के लिए आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाए और बहुत इल्म बख्शे और फरिश्तों को जमा किए और कहा, इन सब चीज़ का नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा कि ऐ अल्लाह, हम तो वही जानते हैं जो आप हमें सिखाए हैं, बेशक आप कामिल इल्म वाले हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि इन सब चीज़ों का नाम बताओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक एक करके सब चीज़ों का नाम बता दिए। तो अल्लाह ताला ने कहा फरिश्तों से कि क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं वो हिकमत की बात जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुश्त पर हाथ फेरे। जब पुश्त पर हाथ फेरा तो तमाम क़यामत तक आने वाले इंसानों की रूह निकल कर बाहर आ गई। अल्लाह ताला ने क़यामत तक आने वाले इंसानों की रूह से कहा कि बताओ कि मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। तो सब रूहों ने एक जबान होकर बोला कि भला क्यों नहीं, बेशक आप ही हमारे रब हैं। यानी कि क़यामत तक आने वाले इंसान अल्लाह के सामने इकरार किए हैं कि बेशक अल्लाह ही हमारा रब है, हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा, जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए और कुछ अरसे जन्नत में तन्हा अकेले ही गुजारे। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई दूर करने के लिए
हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किए। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सो रहे थे, उसी हालत में अल्लाह ताला ने उनके बाएं तरफ की टेढ़ी फसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किए। जब आदम अलैहिस्सलाम नींद से बेदार हुए तो आदम अलैहिस्सलाम ने औरत को देखा तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम कौन हो? हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं आपकी बीवी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे आपके लिए पैदा फरमाए हैं। अल्लाह ताला ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से कहा, मैं तुम्हें एक दूसरे के लिए बनाया हूँ, तुम आपस में मियाँ बीवी हो। तुम जन्नत में एकदम ऐश व आराम से रहो, जो दिल करे खाओ पियो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस दरख्त के करीब मत जाना। अल्लाह ताला ने उस दरख्त को इशारे से बताए थे। उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम जन्नत में एकदम हंसी खुशी से रहने लगे। ये सब मंजर इब्लिस ने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम को इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है और इतना इज्जत मिल रहा है, तो इब्लिस शैतान हसद के आग में जलने लगा और उसी वक्त प्लान बनाया कि मैं आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा कर रहूँगा। यानी कि शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और उसी वक्त से शैतान ने इंसान से दुश्मनी का आगाज कर दिया। इब्लिस शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालने लगा और आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास बड़ा हमदर्द बनकर और अपनी शक्ल को बदलकर उनके पास गया और कहने लगा, तुम्हें पता है कि अल्लाह पाक ने आप लोगों को इस दरख्त के फल खाने से क्यों मना फरमाए हैं? मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। शैतान ने कहा, अल्लाह ने आपको दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना फरमाए हैं कि आप लोग इस दरख्त के फल को खा लेंगे तो आप फरिश्ते बन जाएंगे और जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए रह जाएंगे। बार बार यही वसवसा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में दिलाता रहा और मुख्तलिफ शक्ल बदल बदल कर उनका हमदर्द बन कर जाकर उनको फुसलाता रहा, बहलाता रहा। आखिरकार हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, चलो एक बार चेक करके देखते हैं। तो जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम उस दरख्त के पास गए और उस दरख्त के फल को तोड़ा और थोड़ा सा चखा, वैसे ही सबसे पहले अल्लाह ताला ने उनकी लिबास को छीन लिया। जन्नत में वो दोनों एकदम बरहाना हो गए और एक दूसरे से शर्म करने लगे, छुपने लगे और दरख्त के पत्तों से अपना सतर छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने कहा, क्या मैंने तुम लोगों को मना नहीं किया था कि इस दरख्त के करीब मत जाना और उसका फल मत खाना? अगर खाओगे तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। अल्लाह ताला ने कहा, जाओ जन्नत से निकल जाओ, तुम्हारा यही सजा है, दुनिया में चले जाओ। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को दुनिया में निकाल दिया और साथ ही इब्लिस को भी भेज दिया। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अलग अलग जगह पर उतरे थे, यानी कि अल्लाह ताला उनको अलग अलग जगह पर उतारे थे। बाज़ रिवायतों में मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा में उतारा गया था। दुनिया में आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने बहुत रोए, बहुत गिड़गिड़ाए, अल्लाह ताला से बहुत दुआ किए कि अल्लाह ताला बेशक हमने अपने जान पर जुल्म किया है, अगर आप माफ़ नहीं करेंगे तो बेशक हम खसारे पाने वालों में से हो जाएंगे। बहरहाल अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। इससे आगे के वाक़यात हाबिल और काबिल की है। इससे अगले वीडियो में हम हाबिल और काबिल की वाक़यात को बयान करेंगे। बहरहाल हमें इस वाक़ये से
हजरत आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस के वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि गलती इब्लीस ने भी किया था। अल्लाह ताला का हुक्म न मानकर और सजदे का इनकार करके, और गलती आदम अलैहिस्सलाम भी किए थे। अल्लाह ताला ने दरख्त के करीब जाने से मना किया था, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने गलती किया और दरख्त के करीब जाकर फल को चख लिया। लेकिन इन दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। इब्लीस अपने घमंड और तकब्बुर पर और अपनी अल्लाह की नाफरमानी पर कायम रहा और जिद में और घमंड में आकर अभी तक अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार नहीं किया। और दूसरी तरफ आदम अलैहिस्सलाम, उन्होंने गलती किया, फ़ौरन उनको अपने गलती का एहसास हुआ और अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार किए और अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नती बना दिया। तो हमें भी अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। अगर उसमें कोई गलती हो जाए, कमी कोताही हो जाए, गुनाह हो जाए, तो हमें फ़ौरन अल्लाह ताला से तौबा इस्तगफार करनी चाहिए, क्योंकि हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हम शैतान की औलाद नहीं हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो